हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में आज सुबह हड़कंप मच गया जब एक छात्र ने पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गया। इस घटना ने पूरे कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मचा दी। छात्र का कहना था कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। वहीं अन्य छात्रों में भी डर और तनाव फैल गया। छात्रों ने प्राचार्य और कॉलेज प्रशासन के साथ बहस की और स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। मौके पर तत्काल पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने समझा बुझाकर छात्र को शांत किया और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासन ने बताया कि किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को शांति बनाए रखने और विवाद न करने की चेतावनी दी। कॉलेज में आगामी 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं। इसी कारण छात्रों में तनाव और बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में आपसी झगड़े, मतभेद और तनाव बढ़ रहा है। इस घटना को उस बढ़ते तनाव की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होंगे। सभी छात्रों को शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की हिदायत दी गई। साथ ही कॉलेज प्रशासन ने पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर चुनाव के दिन सुरक्षा को भी बढ़ाने के निर्देश दिए। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और कॉलेज परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। प्रशासन ने कहा कि किसी भी छात्र की शिकायत या समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा और समाधान किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता पैदा कर दी है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। 2 दिन पहले दीपक पलेड़िया और अभिषेक गोस्वामी के द्वारा एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इस वर्ष का छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी है कमल बोरा, वह फर्जी है क्योंकि उसने विगत वर्ष सचिव का चुनाव लड़ चुका है और वह इस साल चुनाव नहीं लड़ सकता। हकीकत यह है कि जो विगत वर्ष सचिव पद का प्रत्याशी था वह कमल सिंह बोहरा था। उसके पिताजी का नाम भी अलग है और इस कमल बोरा ने तो नामांकन ही नहीं किया क्योंकि ये 22 वर्ष पूर्ण कर चुका था, ये एलिजिबल नहीं था। इसने थोड़ा सा क्या किया कि वह कमल बोहरा जो वास्तव में सचिव था, उसने शपथ ली, कॉलेज में 2-4 दिन आया, उसके बाद शायद वो कहीं पर जॉब करता है। तो महाविद्यालय के जितने भी कार्यक्रम हुए, किसी भी कागज में वित्त से संबंधित किसी भी प्रपत्र में इस कमल बोरा के कोई सिग्नेचर नहीं है। जब इसने नामांकन ही नहीं किया तो बनने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो दीपक पलेड़िया और अभिषेक गोस्वामी ने जो प्रपत्र हमें दिया था, उसके बाद मैंने एक जांच कमेटी यहाँ पर बैठाई, सारे प्रपत्र निकाले गए, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई और इस दीपक पलेड़िया को वो रिपोर्ट हमने सौंप दी है। अब दीपक पलेड़िया ये कहना चाह रहा था आज कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने जांच समिति तो बैठाई थी, मैंने इसको बोला कि मैं आज शाम को या परसों सुबह तेरे को रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन ये नहीं माना। हमने इसको समझाया, ये चले गया था, शायद किसी के बहकावे में आकर के इसको ये एक पेट्रोल की बोतल लेकर के हमारे प्राचार्य कक्ष के ऊपर छत में चढ़ गया। तो हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य हैं, वो सब गए वहाँ पर, इसको समझाया बुझाया। फिर उसके बाद कुछ छात्रों के साथ ये प्राचार्य कक्ष में आया। यहाँ पर इसने दबाव बनाना चाहा। मैंने कहा जो रिपोर्ट तुम्हें दी जाएगी उसमें स्पष्ट उल्लेख है, सारे कागजात सारे सबूत हमने उसमें दे रखे हैं, आप उसका अध्ययन करो, उसको लेके आप कहीं भी जा सकते हो, आप जाइए, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनको समस्त कागजात दे दिए। अब रही बात इस साल का जो नामांकन होगा, उसमें जो भी छात्र नामांकन के लिए प्रपत्र भरता है उसकी एक जांच समिति बनाई जाती है, जांच करती है। जो एलिजिबल होगा, जो लायक होगा वो आगे को जाएगा, जो लायक नहीं होगा हम उसको कैंसिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही सत्र में जब चुनाव नजदीक आता है तो एक राजनीति का माहौल यहाँ पर बना दिया जाता है, जिसमें बाहर के तत्व, बाहर के छात्र और जो बाहर पहले यहाँ पर छात्र संघ में कहीं न कहीं रहे हैं,
उनका भी हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। हम बार बार इनसे अपील करते हैं कि तो छात्र संघ महाविद्यालय के नियमित छात्रों का संघ होता है, आप एक अच्छे छात्र संघ का चुनाव करें, लेकिन फिर भी क्या करें, ये राजनीति। इनको हर समय समझाया जाता है। हमने गेट चेकिंग भी यहाँ पर प्रारंभ की, जो महाविद्यालय का नियमित छात्र होगा वही महाविद्यालय में आएगा। बावजूद उसके ये क्या करते हैं, 9 बजे 8:30 बजे से पहले महाविद्यालय में घुस जाते हैं। गेट तो हमारा बंद है, हम गेट पर चेकिंग करते हैं, उस बच्चे की ही हम चेकिंग करते हैं जो वास्तव में हमारा छात्र होता है। लेकिन ये तत्व फिर भी यहाँ पर घुस जाते हैं। हम पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हैं, बच्चों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, गाइड करते हैं कि आप महाविद्यालय में पढ़ाई का माहौल बनाने में अपना सहयोग दें। ये हमारा प्रयास है।